बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी पूछ रही अपने पिताजी से कि सच सच बताना बाबूजी, मेरे शादी के बाद, मेरी शादी होने के बाद आपको मेरी याद आती है कि नहीं आती है? मुझे तो आज आपकी बहुत याद आ रही है, मेरी बचपना की मुझे बहुत याद आ रही है। किस तरह आप मुझे लाड प्यार से अपने पास रखते थे। एक बेटी पत्र लिखती हुई उस पत्र में संदेश दे रही है। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और फिर वो कहती है कि घर में जब कन्या का जन्म होता है तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं, और घर में जब बालक का जन्म हो सब खुश हो जाते हैं कि मेरे घर में बेटा हुआ, मेरे घर में बेटा हुआ। लेकिन बेटी होने पर सभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबूजी सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े खुश रहते हैं। एक पिता बहुत खुश होते हैं घर में जब बेटी का जन्म होता है। तो वो बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, हुए घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। और ले नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसी को बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसी को बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
फिर कहती है, बचपन में जब मैं जिद करती थी कि बाबा मेरे लिए ये खिलौना ला दो, आप वही खिलौना ले आते थे। मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करते थे। दिवाली में मेरे लिए कपड़े ले आते थे, लेकिन खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमते थे। बेटी अपने पिता को याद करती हुई आगे कहती है, पैदा हुए घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था। पैदा हुए घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लेते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लेते थे बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कि आपने पूरा जीवन धन कमाने में निकाल दिया। कभी मेरे लिए धन इकट्ठा किए मेरी शादी करने के लिए, तो कभी जब मेरी दादी बीमार हुई तो उनके इलाज करने के लिए आपने धन व्यय कर दिया। तो वो कहती है, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अपने लिए खेले थे, अपने लिए कहती है कि अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते थे। तो पूरा धन जब आपने हमारे लिए व्यय कर दिया तो अपने लिए आपने क्या बचाया। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं।
अरसान को मानिए जो अपने घर को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बेटियों की धूमधाम से विवाह करते हैं, खुद ही तैयारियां करते हैं और खुद ही अकेले बैठकर रोते हैं। आप ऐसे मत सोचना कि केवल माँ ही रोती है, पापा नहीं रोते, वो भी रोते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। कोने में बैठ बैठ कर छुप छुप कर वो रोते हैं। जब मेरी बेटी की विदाई हो जाएगी तो पता नहीं ये घर तो सुना ही हो जाएगा। एक कोने में बैठकर वो रोते हैं। उसी को आज वो बेटी पत्र में लिखी है। क्या कहती है? कहती थी मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कहती थी मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे, चुप चुप के थे रोते। कर कर की याद अब तो न रोते हो बाबूजी। कर कर की याद अब तो न रोते हो बाबूजी। क्या याद मेरे आती नहीं? कुछ बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरे आती नहीं? पापा बता न कौन सा मेरा जवान है। बेटी पूछती है कि पापा मेरा आधा जीवन तो मायके में बीत गई, आधा जीवन ससुराल में बीत गया। ये कैसी परंपरा है कि आखिर लड़कियों को अपना आधा जीवन यहाँ और आधा जीवन वहाँ क्यों बिताना पड़ता है? क्यों बेटी को अपने पिता से अलग होना पड़ता है? तो बेटी आगे कहती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बता न कौन सा मेरा जवान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, ससुराल न पूरा है न नैहर है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या आपका भी प्यार